बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अरे बाबा, आप लोगों को शायद ये डायलॉग याद हो। ये डायलॉग है बाबू राव का, बाबू भैया का, फ्रॉम द मूवी हेरा फेरी, है ना। आज हम लोग इसी मूवी के थ्रू समझेंगे प्रॉमिसरी नोट्स किसे कहते हैं। प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में शायद आपने सुना हो, तो ये हम फटाफट डिस्कस करते हैं और जल्दी से क्लियर करते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आए कोई भी, तो आप उसको बहुत आराम से कर सकते हो। सो व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? बेसिकली प्रॉमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे पेमेंट्स की जा सकती है ऑर्डर पर, या फिर अगर उस पर बेयरर का नाम लिखा हो तो, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ट्रांसफरेबल होता है एक से दूसरे के नाम पे। सो इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट यानी एक ऐसा नोट जिसपे एक पार्टी दूसरे पार्टी को वचन दे रही है कि हमने आज आपसे जो पैसे लिए हैं वो हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन इसकी कुछ खास शर्तें होती हैं। और हम कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रॉमिसरी नोट है? तो देखो कुछ ऐसे समझते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रॉमिसरी नोट है क्या। बेसिकली प्रॉमिसरी नोट को आप कहोगे कि एक ऐसा फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है लिखित में कि वो इतनी अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी दूसरी पार्टी को एक फ्यूचर फिक्स टाइम पर देगी। यानी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से पैसे ले रही है और सामने वाली पार्टी को भरोसा नहीं है कि ये वापस करेगा या नहीं करेगा, उस केस में वो उनसे बोल सकती है कि आप मुझे लिखित में दो, और यहाँ पे वो लोग प्रॉमिसरी नोट पे साइन कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉमिसरी नोट में क्या होगा, स्टैम्प पेपर पे साइन किया जाएगा नोटरी की सील के साथ में, और जिस भी पार्टी ने पैसे लिए वो सामने वाली पार्टी को ये बात कहेगी कि हाँ आज हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं, हम आपको इतने दिन में ये पैसे पूरे वापस कर देंगे। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो शायद आप लोगों को ये जो फोटो है ये समझ आ रही होगी, और ये किरदार भी आपको देखे देखे से लगते होंगे। तो ये किरदार हैं बाबू भैया और ये है राजू। ये हेरा फेरी मूवी के किरदार हैं, हम सभी लोग इनसे बहुत वाकिफ हैं, सभी की एक समय में फेवरेट रही मूवी है। तो बेसिकली एक चित्र है जहां पे एक कहानी को डिपिक्ट किया जा रहा है। कहानी क्या है, राजू जो थोड़े से नटखट स्वभाव के थे और थोड़ी सी बदमाशियों के लिए जाने जाते थे। तो राजू को जरूरत है 3 लाख रुपए की। राजू कहते हैं मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए। बाबू राव के दिमाग में आएगा, अरे राजू ने मांगा, पता नहीं वापस करेगा नहीं करेगा। बाबू राव ने पूछा कब वापस करेगा राजू? राजू ने क्या कहा, 4 महीने में। और मान लो इन्होंने 3 लाख के बदले में 3.5 लाख वापस करने को कहा है, तो इन्होंने कहा क्या कि मैं आज आपसे 3 लाख रुपए ले रहा हूं, मैं आपको ये 3.5 लाख रुपए वापस कर दूंगा 4 महीने में। अब बाबू भैया राजू पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट इशू तो क्रिएट होगा बिकॉज राजू इन्वॉल्व है। तो बाबू भैया क्या कहेंगे, चल लिख के दे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अरे बाबा, ये क्या बोलेंगे, भाई लिख के दो। अब इस केस में राजू क्या करेंगे, राजू एक स्टैम्प पेपर पे साइन करेंगे जहां पर ये लिखेंगे कि मैं राजू बाबू भैया को इतने पैसे वापस करूंगा 4 महीने के बाद। याद रखिएगा कुछ चीजों को हमेशा जो बहुत यूजफुल होती हैं प्रॉमिसरी नोट के टाइम पर। इस केस में हमेशा जो भी चीजें हैं वो लिखित होती हैं, कभी भी कुछ भी बोल बोल के नहीं होगा कि हमने कह दिया आपने मान लिया, नो, इट शुड बी रिटन। दूसरी बात, यहाँ पे प्रॉमिस होता है कि इतना अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर टाइम, वहां पे टाइम होना चाहिए, लगभग 3 महीने, लगभग 4 महीने, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टाइम जब ये वापस किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट को ड्यूली साइन किया जाता है। जो भी उस नोट को बना रहा है और पैसे मांग रहा है उसको ड्रॉर कहते हैं। तो उनके द्वारा साइन होना चाहिए लिखित में, और उसके नीचे उन्हें साइन करना है कि हाँ मैंने ये नोट लिखा है। अब उनकी साइन भी हो गई ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये वही व्यक्ति है। देन जो भी प्रॉमिस होता है ये हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, और इस केस में इसकी पूरी कंडीशनल गारंटी ऐसी नहीं है कि इस कंडीशन पे उस कंडीशन, जो भी चीज उसको एब्सोल्यूट टर्म में लिखो, कोई भी इस इफ एंड बट की बात नहीं होगी। तीसरी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमेशा ये लीगल करेंसी में पे की जाएगी जो वहां की हो। सपोज आपसे किसी ने रुपए में लिए हैं और वो अमेरिका जाके आपको कहता है कि मैं यहाँ से डॉलर लाया हूँ, आप मुझसे डॉलर ले लो। नो, अगर आपने भारत में ये वादा किया तो भारतीय मुद्रा के मुताबिक ही पूरी पेमेंट की जाएगी। तो ये होते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शंस में सेक्शन 4 में डिफाइंड होते हैं, और इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अब आप सभी लोग मुझे ये बताइएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजों को डीप में डिस्कस करना है ना, तो जुड़िए मुझसे मेरी क्लासेस में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच करंट अफेयर्स क्लास जो 6:45 AM पर होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव सेशन भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।